इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। किसी की सलाह से रास्ते तो मिलते हैं मगर मंजिल सिर्फ मेहनत करने वालों को मिलती है। तो नमस्कार, मैं विजय सिंह परिवर्तन एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा और आप समझ गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साझेदारी, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिजनेस में भी होती है, लाइफ में भी होती है और हमें दोनों जगह पे बहुत ही ईमानदारी के साथ अपनी पार्टनरशिप निभानी चाहिए। लाइफ की पार्टनरशिप हो या बिजनेस की, अगर लाइफ की पार्टनरशिप में भी आपने धोखेबाजी की तब भी सफल नहीं हो सकते, और लाइफ में अगर आप असफल हैं तो आप चाहे जहाँ कितना भी सफल हों वो सफलता मायने नहीं रखती। तो बिजनेस हो या लाइफ, हर जगह पे हमें चीज़ें बिल्कुल बैलेंस करके और ईमानदारी से करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साझेदारी, जो कि हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बेस्ड है और जितने भी क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं हर एक टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर इसका एक प्रैक्टिस सेशन भी आएगा बाद में, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर पार्टनरशिप, जिसे बोलते हैं साझेदारी। तो पार्टनरशिप किन किन चीज़ों पर बेस्ड है तो उसको हम लोग समझते हैं। लिख लेंगे हम लोग, पार्टनरशिप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे इन्वेस्टमेंट के, और उसके बाद पार्टनरशिप डायरेक्टली हमारे प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। देखिए, अगर आप किसी भी पार्टनरशिप में आप दो लोगों ने कोई काम शुरू किया और इन्वेस्टमेंट जितना किया, किसी ने 100 रुपये लगाए, किसी ने 500, तो जो प्रॉफिट होगा तो वो किसको मिलेगा? प्रॉफिट किसको मिलेगा? प्रॉफिट जिसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया होगा। समझ आ रही है हमारी बात? और उसके बाद किसने ज़्यादा समय के लिए लगाया, तो समय के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे चाहे आप पार्टनरशिप लिख लो और चाहे यहाँ पे आप समझने की क्या कोशिश करना, प्रॉफिट। बेसिकली आप यहाँ पे प्रॉफिट समझना, प्रॉफिट ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट के है और प्रॉफिट ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। इतनी बात आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। तो प्रॉफिट का अगर डायरेक्ट फॉर्मूला आप यहाँ से निकालोगे तो प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इनटू टाइम। बस ये एक हमारा सिंपल सा फॉर्मूला बन गया, P = IT। ठीक है भाई, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब अगर दो लोगों ने समान समय के लिए पैसा लगाया, मान लो A और B दो लोग हैं, उन्होंने 5-5 साल के लिए कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया, तो जो प्रॉफिट होगा, क्योंकि समय तो दोनों ने बराबर दिया भाई, 5 साल A ने भी दिया, 5 साल B ने भी दिया, तो जो पैसा मिलेगा वो उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग मिलेगा कि किसने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया। जो कम इन्वेस्ट करेगा उसको कम मिलेगा। यही तो इन्वेस्टमेंट हम लोग अपने ब्रेन में भी करते हैं, माइंड में। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे और कम टाइम के लिए मिलेंगे तो प्रॉफिट भी तो हमें कम मिलेगा, हाँ या ना? जब आप लगातार मेहनत करोगे तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो और ज़्यादा टाइम के लिए तो आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। समझ आ रही है आपको? छोटी छोटी बातें, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं हर जगह से रिलेट है। अगर आप उसे समझने की कोशिश करते हैं, वहाँ से कुछ ढूंढना चाहते हैं तो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर आपको कुछ देखना है तो नज़र पैदा करो। नहीं होता कि जो देखना चाहता है तो नज़र के साथ साथ नज़रिया भी सही होना चाहिए, तभी दिखता है ना। तो और भी इससे क्वेश्चन समझने से पहले एक दो हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं, उनसे आप ये कंसेप्ट क्लियर कर पाओगे। जैसे हमने बोला कि A और B दो लोग हैं, इन्होंने 5,000 और 4,000 रुपये लगाए, 5,000 और 4,000 रुपये इन्वेस्ट किए। ठीक है, और कितने समय के लिए? समय दोनों ने दिया 2 साल। ध्यान समझिएगा, A और B दो लोग हैं, A ने 5,000 रुपये किसी बिजनेस में लगाए, B ने 4,000, दोनों ने एक ही बिजनेस में लगाए, और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? तो प्रॉफिट का रेशियो हमने अभी बताया कि अगर समय समान है, समय दोनों ने इन्वेस्टमेंट का जो टाइम है वो इक्वल है, तो जो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो जो इन्वेस्टमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। तो अगर 5,000 और 4,000 का हम रेशियो निकालें तो आप डायरेक्ट देख सकते थे कि 3 0 यहाँ से कट रहे हैं, तो यहाँ से हमें पता चला प्रॉफिट कितने रेशियो में मिलेगी? 5:4 में। समझ आ रही बात? इसको चाहना तो एज ए नोट लिख देना कि इफ टाइम इज सेम then the ratio of profit is equal to ratio of investment। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं। क्या मतलब है कि अगर समय समान है, दो लोगों ने समान समय के लिए पैसा लगाया, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ने 2-2 साल के लिए लगाया, तो हम लोग क्या करेंगे? तो उनके जो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा? रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट।
प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ से 5 और 4 आया और यही रेशियो किसके बराबर होगा, प्रॉफिट के। अब क्वेश्चन थोड़ा हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं। देखो पहली स्लाइड में अभी जितनी बातें हम लोग सीखेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर क्वेश्चंस में इनको अप्लाई कैसे करेंगे वो भी जानेंगे। जैसे ए और बी हैं 2 लोग और इनका जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है 4:7 में और इनका जो टाइम का रेशियो है वो दिया है 2:5। ए और बी 2 लोग हैं, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 4:7 में और जो टाइम है वो 2:5 है। तो इनका प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा, तो प्रॉफिट का रेशियो सीधे सीधे क्या होता है, अगर आप यहाँ से देखो तो प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब की बार यहाँ पे हम डायरेक्ट इसके बराबर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है वो अलग अलग है, तो सीधे इनकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। प्रॉफिट इक्वल टू 4 2 जा 8 और यहाँ पे 7 5 जा 35, ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा क्योंकि प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो 4 2 जा 8 और 7 5 जा 35। सिंपल सी बात, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अब कहीं पे इन्वेस्टमेंट दिया होगा, प्रॉफिट दिया होगा, टाइम आपसे पूछेंगे। अब समझिए क्वेश्चंस को हम लोग लगातार यहीं पे बदलते रहेंगे। अगले क्वेश्चन में ए और बी मान लीजिए 2 लोग हैं, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इस बार 4:5 ही मान लो। तो ये हम रुक जाओ, ए और बी 2 लोग हैं और ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया और हमने बोल दिया कि जो है प्रॉफिट है, प्रॉफिट का रेशियो है 8:15, ऐसे बोल सकते हैं 8:15। तो हम बोलेंगे टाइम का रेशियो बताओ, टाइम का रेशियो। तो एक बात बताना, अगर हम यहाँ से टाइम निकालना चाहें तो T बराबर क्या हो जाएगा, P/I, T इक्वल टू P/I। तो यहाँ पे अगर हम लोग टाइम निकालना चाहें तो P/I, तो 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो या 8/4 कर लो रेशियो, P/I यानी कि 15/5। तो 4 2 जा और 5 3 जा, तो हमारा रेशियो आया 2:3। अब अगर आप डायरेक्ट समझना भी चाहो इसके अकॉर्डिंग, देखिए इन्वेस्टमेंट 4 कर रहा है, कितने समय के लिए, 2 समय के लिए, तो 4 दूनी 8 हो गया प्रॉफिट। ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 5 3 समय के लिए, तो 5 3 15 हो गया। डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकते हैं। तो क्वेश्चंस लगातार बदलता रहता है, तो हमें बेसिकली किन चीज़ों पे ध्यान देना है, इन्वेस्टमेंट, टाइम और प्रॉफिट, ये इसका फॉर्मूला होता है P बराबर IT। अब यहाँ से मान लीजिए इन्वेस्टमेंट दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो टाइम आप निकाल लोगे कैसे, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। हो सकता है आपको टाइम का रेशियो दे दें और इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछें, तब भी निकल आएगा P/T, वहाँ भी I निकल आएगा। और आपको इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों दे दें, प्रॉफिट पूछे तो सीधे मल्टीप्लीकेशन कर देना। आई थिंक इतनी बातें आपने सीख ली। अच्छा, आगे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें कुछ चीज़ें आएंगी। मान लो कहीं पर रेशियो ऐसे आ रहा है, पेन चेंज कर लें, लिखा हो कि 2/3 और रेशियो 4 या यहाँ पे कुछ और कर लो 5/7 ऐसा आया। तो इसको हम लोग जो सही से लिखेंगे वो कितना हो जाएगा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। 7 2 जा 14, रेशियो 5 3 जा 15। ये छोटी सी बात आपको ध्यान देनी है कि इस तरीके से अगर रेशियो आया तो हम ऐसे बदल लेंगे, ठीक है। मान लो 3 लोग हुए, ऐसे आ गया अगर 2/3, रेशियो 4/5 और रेशियो 3/4 मान लो 3 कुछ अलग कर लें जो कटे ना, 3/2 कर लिया, ठीक है। ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। तो अगर हमें ये रेशियो लिखना है तो हमने क्या किया, 3 5 और कितना है यहाँ पे 2। अगर इनका हम लोग एलसीएम ले लें, इनका क्या ले लें, एलसीएम, या एलसीएम ना लो तो आप इसको 3 को छिपा लो और इन दोनों की गुणा करो। 5 2 जा 10 और 10 की यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देना। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 आएगा रेशियो। यहाँ पे 5 को छिपा लिया, 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24 रेशियो। यहाँ पे 2 को छिपा लिया, 3 5 जा 15 और 15 5 जा 45। इस तरीके से हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे अगर ऐसे हमारी बात आती है तो। फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं कि हमें इसको रेशियो लिखना था तो 3 को हमने छिपा लिया, नीचे कितना बचा 5 और 2, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की 10 हुआ और 10 2 जा 20 हो गया। फिर इसको जब लिखना था तो 5 को छिपा लिया तो 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24। फिर ऐसे हमने 2 को छिपा लिया, 3 5 जा 15 और 15 3 जा 45। आई थिंक इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, इनकी प्रैक्टिस करते हैं। इनको अगर आप समझ गए तो आप फिर धीरे धीरे साझेदारी जो पार्टनरशिप है उसको आप समझने लगोगे। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है, लेकिन हाँ अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे तो सारे क्वेश्चंस आपसे लगने लगेंगे और एक ही वीडियो के बाद आप देखोगे कि आपको साझेदारी के बारे में कितना ज़्यादा नॉलेज हो गया है। ठीक है, देखते हैं कि 2 साझेदार ए और बी क्रमशः 8,000 और 5,000 रुपये निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में उनके मुनाफे का अनुपात बताना, यानी कि प्रॉफिट का रेशो बताना है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में का मतलब हो गया कि 1 साल के लिए दोनों ने पैसा लगाया
और जब समय बराबर हो तो प्रॉफिट का रेशियो बराबर होता है उनके इन्वेस्टमेंट के। इन्वेस्टमेंट है 5,000 और 8,000, 8,000 और 5,000, तो यहाँ पे प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो के। तो इन्वेस्टमेंट कितना है 8,000 और इनका कितना है 5,000, समय तो दोनों का बराबर ही है, तो ये चीजें कट गई 3-3 0, तो 8:5 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, और जो कि ऑप्शन सी में है। फिर से समझते हैं क्या हमने किया। दो साझेदार ए और बी हैं, एक 8,000 रुपये लगा रहा है, एक लगा रहा है 5,000। अब वो 1 साल के लिए लगाते हैं तो समय तो दोनों का बराबर हो गया। अगर आप वैसे भी समझना चाहो तो 8,000 की 1 से गुणा करोगे तब भी 8,000 आएगा, और 5,000 की 1 से गुणा करोगे 5,000 आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। इनका रेशियो निकाल दिया, 8:5 आ गया। अगर आपको नोट वाला पॉइंट याद है तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको तो कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बदला हुआ है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इसीलिए तो ये आया भी नहीं, और ये सीजीएल 2021 में आया हुआ है कि ए और बी के लाभ का अनुपात 5:8 है। अब प्रॉफिट का रेशियो तो इन्होंने दे दिया, हम लोग तुरंत ही बात पे भी लिखते चलेंगे कि प्रॉफिट का रेशियो कितना है 5:8। यदि उनके निवेश समयावधि, समय की अवधि यानी कि ये टाइम का दिया है रेशियो कितना है 3:5, तो टाइम का रेशियो हो गया 3:5। तो उनका निवेश अनुपात क्या है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा है। तो आपको इन्वेस्टमेंट पता है क्या होता है, देखो जैसे अगर आप देखो तो P बराबर IT होता है। तो यहाँ से अगर आप I निकालोगे तो P/T, तो यहाँ से I हमें पता चलेगा कि P/T करना है, तो प्रॉफिट को T से डिवाइड करना सीधे, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा 5/3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8/5। और ऐसा हमने आपको बताया था कि अगर ऐसे रेशियो दिया हो तो क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5×5 = 25 और 3×8 = 24, तो ये उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा 25:24। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या किया हमने। प्रॉफिट का रेशियो हमें 5:8 दिया है, अब टाइम का कितना दिया है 3:5, और यहाँ से अगर आप इन्वेस्टमेंट देखोगे तो टी ये अपॉन में आ जाएगा, तो P/T, तो हमें कुछ नहीं करना था, प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से बस डिवाइड करना है, तो 5/3 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 8/5 हो गया। और ऐसे जब रेशियो होता है तो अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, 5×5 = 25 और 3×8 = 24। तो अगर ये बेहतरीन क्वेश्चन आपको लग रहे हैं और पढ़ाई का तरीका भी अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर चलें, ठीक है। पिछले कुछ क्वेश्चन हमने देखे, वहाँ से कंसेप्ट समझा, अब इन क्वेश्चन को भी देख के आगे की चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है कि ए और बी ने 3:5 के अनुपात में धन निवेश किया, तो यहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट का टाइम दे दिया है। इन्वेस्टमेंट कितना है 3:5। उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ महीनों बाद ए व्यवसाय से बाहर हो गया। अब ए ने क्या किया, अपने रुपए लेके वहां से उसने व्यवसाय को छोड़ दिया, उसने अपना धन वापस ले लिया, और वर्ष के अंत में 2:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त होगा। जब साल पूरा कंप्लीट हुआ तो उनका प्रॉफिट का जो रेशियो था वो 2:5 था। तो ए ने कितने महीने के बाद अपना धन निवेश से वापस ले लिया था, तो यहाँ पे ध्यान समझना, वर्ष के अंत की बात की गई, यानी कि 1 साल के लिए रुपए इन्होंने लगाया है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये ए का इन्वेस्टमेंट है और ये किसका इन्वेस्टमेंट है, बी का। तो हमने माना कि ए ने इन्वेस्टमेंट किया T1 टाइम के लिए और बी ने इन्वेस्ट किया अपना 12 महीने के लिए, क्योंकि 1 साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने। तो ये पहले का प्रॉफिट हो गया, ये दूसरे का प्रॉफिट, और इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया है 2/5। भाई P बराबर I × T ही तो होता है, P बराबर I × T। 1 साल के लिए रुपया है तो B ने तो पूरा लगाया 1 साल के लिए, लेकिन A ने T ही महीने के लिए लगाया, बाद में हटा दिया। तो हमने यहाँ से देखा कि 5 से ये 5 हमारा कैंसिल हो गया, 3 से अगर हम 12 को डिवाइड करें तो 4 आएगा, और 4×2 = 8, तो T1 की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट आ रही 8, यानी कि ए ने कितने महीने के लिए पहले रुपए लगाया होगा 8 महीने के लिए, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। फिर से हम लोग समझ लेते हैं क्या हुआ कि 3 और 5 हमने माना 3 रुपए ए ने लगाए और बी ने लगाए 5 रुपए। ए ने लगाए 3 मंथ के लिए और बी ने लगाए पूरे 12 महीने, क्योंकि 1 साल के लिए रुपए लगाए हैं, और उनका प्रॉफिट 2 और 5 के अनुपात में था। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, और यहाँ से हमने डिवाइड किया तो T1 की वैल्यू डायरेक्टली 8 आ जाएगी बहुत ही आसानी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते हैं। चलें, अगला क्वेश्चन है कि एक्स और वाई ने क्रमशः 1,71,000 और 2,43,000 रुपये का निवेश किया। इतना इन्होंने निवेश किया। उसको करने के बाद यदि वर्ष के अंत में एक्स का लाभ 3,800 रुपये
तो उनके द्वारा कुल लाभ का मतलब दोनों ने कितना इन्वेस्ट किया, दोनों को कितना टोटल प्रॉफिट हुआ है। अब आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2018 में आया हुआ है और बहुत ही आसानी से हम लगा सकते हैं। आप लोगों में से कितने लोगों को वो बात याद है जो हमने नोट करके लिखवाई थी कि अगर टाइम इक्वल है तो उनके इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वही उनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो देखो दोनों ने क्या बोला, वर्ष के अंत में, यहाँ पे कोई ऐसी तो बात है नहीं कि अपने एक्स ने रुपए निकाले या वाई ने निकाले, सभी के बराबर लगे रहे। तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो डायरेक्टली इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर होगा। इन्वेस्टमेंट कितना है, अब अगर चाहो तो 3 जीरो यहाँ से और 3 जीरो डायरेक्ट यहाँ से काट दो पहले ही, तो 171 और रेशियो 243। ठीक है, इतनी बात है। अब ये 3 से कट रहे हैं, तो 3 से अगर आप इसे काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, आई थिंक 3 से पहले काट लेते हैं। 3 से काटेंगे 3 + 15 और 2 बचेगा 1, 3 × 7 = 21 और ये काटोगे 3 × 8 = 24, 3 एकम और ये हो जाएंगे 3 × 8 = 24, 3। ठीक है, 9 से कटेगा क्या, 9 से नहीं कट रहे तो 19 से, 19 × 57, 19 × 4 = 76, कुछ तो गड़बड़ है भाई। 19 से भी नहीं कट रहे, 9 से और कट जाएंगे। 3 से अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 × 27, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 × 7 = 21। हाँ, इतना हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमारा रेशियो कितना आ गया, 19:27। अब हम यहाँ से देख सकते हैं, यानी कि जो ये आया किसके प्रॉफिट है, एक्स और वाई के। तो एक्स ने अगर 19 रुपये कमाए हैं तो वाई ने 27 रुपये कमाए होंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। हुआ क्या कि 171 और 243 है, ये डायरेक्ट कटेगा, हमने इनको काटा 3 से, तो पहले 57 ही क्या से आया, फिर 3 से काटा तो 19 और 27 आ गया। यानी कि x अगर 19 रुपये कमाएगा तो y कितने रुपए वहाँ पे प्रॉफिट पाएगा, 27 रुपये का। और यहाँ पे x एग्जैक्टली कितने रुपए पा रहा है, 3800। यानी कि 19 की वैल्यू कितनी हो गई, 3800, तो 27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5400। और दोनों मिलके कितना कमाएंगे, 38 और 54 जोड़ोगे तो 9200 रुपये दोनों मिलके कमाएंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं, 19 की वैल्यू हमें वहाँ पे दी है 3800, तो 27 की वैल्यू 5400 हो जाएगी। कैसे, 19 दूनी 38, 27 दूनी 54, डबल जीरो बढ़ गए और दोनों को जोड़ा हमने तो 5200 रुपये वो दोनों मिलके कमाएंगे। तो आई थिंक अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्या यहाँ पे करना था, समय जब बराबर था तो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। फिर हमने रेशियो देखा कि 19 की वैल्यू इतनी तो 27 कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ के निकाल दिया। इस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे समय अलग अलग था। तो पहले वाले का समय हमने T1 माना, दूसरे वाले ने पूरे समय के लगाया तो हमने 12 महीने मान लिया, क्योंकि 1 साल का मतलब होता है 12 महीने। और प्रॉफिट का रेशियो दिया ही था, सॉल्व किया तो मंथ आ गया हमारा 8 मंथ। ठीक है, अब आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इन क्वेश्चंस में अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो पैटर्न है थोड़ा बदल चुका है। अभी तक क्वेश्चंस में हमें टाइम दिया होता था या रेशियो दिया होता था, अब हमें यहाँ पे इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो परसेंटेज में दिया है। तो हम इसको कैसे रेशियो में बदलेंगे समझते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको परसेंटेज की बेसिक आइडेंटिटीज पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब एक बात बताइए, ए ने कुल पूंजी का 33.1/3% निवेश किया, तो 33/1/3 का मतलब 1/3। 33/1/3% का मतलब कितना होता है, 1/3। तो ए ने अगर 1 निवेश किया है 3 में से, तो बी ने निवेश किया होगा 2। आप ए और बी ऐसे समझ सकते हो, भाई ए ने 1 निवेश किया है, टोटल है 3, तो बी कितना निवेश करेगा, 2। ये छोटी सी बात समझ आ गई। फिर से एक बार समझ लेते हैं, 33/1/3% का मतलब होता है 1/3। तो ए अगर 1 निवेश करेगा, 3 में 1 निवेश कर दिया तो कितना बचा, 2। तो बी कितना निवेश कर देगा, 2। ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। और वर्ष के अंत में वो इतने रुपए कमाते हैं। अब एक बात बताना, ये अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, टाइम इक्वल है, तो यही इनके प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाएगा। यस और नो, अगर टाइम इक्वल है तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही किसका रेशियो होता है, प्रॉफिट का। तो यही बेसिकली इनके किसका रेशियो है, प्रॉफिट का भी रेशियो 1:2 होगा। और प्रॉफिट दोनों को मिलके हुआ कितने का है, 1,62,000। दोनों ने मिलके 1,62,000 कमाए। अच्छा, दोनों ने यहाँ पे कितने कमाए हैं, 3। तो 3 की वैल्यू कितनी है, 1,62,000। यस और नो, इतनी बात समझ सकते हैं। और हमसे पूछा क्या है, तो बी का लाभ बताओ। बी का लाभ है 2। तो यहाँ से अगर 3 की वैल्यू 1,62,000 है, तो 3 से अगर भाग करेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 54,000 और बी की वैल्यू है 2। तो बी है 2 और 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 × 54,000, यानी कि 1,08,000 रुपये। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ आई बात, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,08,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखो हमने क्या किया कि इनके जो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो था
समय तो इक्वल था, तो वही रेशियो किसके बराबर होगा, प्रॉफिट का रेशियो हो गया। अब प्रॉफिट इनका कितना है 1:2 में, टोटल प्रॉफिट है 1,62,000, तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 1 + 2 3, 3 की वैल्यू 1,62,000। अब अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 54,000 और 2 की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि बी की वैल्यू है 2 और 2 की वैल्यू हो जाएगी 1,08,000। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए व्यवसाय में 33 सही 1/3% निवेश करता है, ए ने इतना निवेश कर दिया और जो बचा उसका 25% बी निवेश करता है और बाद में जितना बचा उसको सी पूरा लगा देता है। यदि कुल लाभ वर्ष के अंत में 2,19,000 है, साल जब कंप्लीट हुआ यानी कि दोनों का यहाँ पे सभी का समय बराबर है, फिर वही बात, अगर समय बराबर तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही प्रॉफिट का रेशियो, तो 2,19,000 रुपये कमाए तो ए का हिस्सा कितना होगा, बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है इनका हिस्सा कितना कितना लगा है यही अपने आप में निकालना सबसे बड़ी बात है। ये निकाल लिया तो क्वेश्चन तो वैसे ही आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए 33 सही हम यहाँ पे लिख भी थे, 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3 और 25% का मतलब होता है 1/4। तो यहाँ पे 3 और 4 है, 3 और 4 का अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो आएगा 12। ठीक है, इतनी बात समझ आई। यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, एलसीएम आएगा हमारा 12। तो अगर ये 1/3 इन्वेस्ट कर रहा है तो 3 से अगर 12 को भाग करोगे तो आएगा 4, तो ए कितना इन्वेस्ट करेगा 4। फिर बी और सी, बी इन्वेस्ट कर रहा है 1/4, तो 4 से अगर 12 को भाग करोगे तो आंसर आएगा 3। कितना आ जाएगा 3। फिर कितना बचा, जो बाद में जितना बचा है वो सारा किसने इन्वेस्ट कर दिया है, वो इन्वेस्ट कर दिया है सी ने। तो 4 और 3 कितना हो चुका है, यहाँ पे 7 हो चुका है और बचेगा कितना हमारा। लेकिन एक बात समझना है, यहाँ पे बी ने पूरा इन्वेस्ट नहीं किया 1/4, थोड़ा समझिएगा। बी ने लिखा बी शेष का 25% इन्वेस्ट करता है। भाई एक बात बताओ, टोटल है 12, 12 में 4 इन्वेस्ट हो गया तो कितना बचा, 8 बचा। यहाँ पे ये बात थोड़ा समझने की कोशिश करना। ए तो डायरेक्ट 1/3 इन्वेस्ट कर रहा है, टोटल है 12, 12 का 1/3 कितना हो गया मेरे भाई, 4 हो गया। अब कितना बचा हमारा, शेष बचा 8। अगर शेष ना बोल के डायरेक्ट बोलते कि बी 25% इन्वेस्ट करता है तो हम ये बात लगाते। अब बी कितना इन्वेस्ट करेगा, यहाँ पे शेष का 1/4, शेष बचा हमारा 8 और 8 का 1/4 करोगे तो 2 आएगा, तो बी इन्वेस्ट करेगा 2। अब शेष जितना बचा वो सब सी इन्वेस्ट कर देगा, तो 4 2 6, अब कितना बचा, 12 में से 6 तो निकल ही गया, तो 6 बचा। इतना इन्होंने इन्वेस्ट किया। अगर इसको चाहो तो और सिंपल कर लो, तो इनका रेशियो हो जाएगा 2 2 जा 2 1 जा और 2 3 जा, 2:1:3 के रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया। और यही बेसिकली किसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, प्रॉफिट का भी यही हमारा रेशियो हो जाएगा और वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब देखो वर्ष के अंत में तीनों ने कितना कमाया, 2,19,000। यहाँ पे तीनों कितना कमा रहे हैं, 6, तो भाई 6 की वैल्यू है 2,19,000, ये सॉल्व नो। और उन्होंने पूछा ए का हिस्सा बताओ, तो ए की वैल्यू कितनी है 2, 6 की वैल्यू इतनी है, 2 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको अगर हम 3 से भाग कर दें तो क्या भाई 2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, ए की, तो इधर अगर 3 से भाग किया तो इधर भी 3 से भाग करो, 3 से तो 21, 3 3 9 और 000। ये हमारा 73,000 करेक्ट आंसर आएगा। एक बार फिर से समझते हैं कि ए ने इन्वेस्ट किया 33 से 1/3, तो 1/3 के हिसाब से 1/3 1/4 का लासा लिया हमने 12 आया, 3 से 12 को भाग किया तो 4, ए ने 4 इन्वेस्ट किया, 12 में से 4 इन्वेस्ट हो गया, बचा कितना हमारा 8, 8 का 1/4 करोगे तो 2 आएगा, 4 और 2 6 हो गए, अब बचा 6, तो सी ने पूरा 6 अपना इन्वेस्ट किया। हमने इनको जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो था वही प्रॉफिट का रेशियो कर दिया सिंप्लीफाई करके, क्यों, क्योंकि समय तो इक्वल था। फिर पता चला 3 और 1 4 और 2 6, 6 की वैल्यू इतनी दी है और हमें निकालनी है ए का प्रॉफिट, ए की वैल्यू है 2, तो 6 को हम 2 कैसे बना सकते हैं, डायरेक्ट बन सकता है, 6 को अगर 3 से भाग कर दें तो 2 आ जाएगा, तो इसे भी 3 से भाग कर देंगे तो इतना आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस अभी हम आपको करवाएंगे, तब तक क्वेश्चंस आप देखते रहो, इनकी प्रैक्टिस करो और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते चलें। पिछले कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे जिसमें स्टार्टिंग में दिए थे बेसिकली सिंपल क्वेश्चंस थे, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया होता था, प्रॉफिट का रेशियो पूछ रहे थे। फिर क्वेश्चंस हमने देखे जिसमें परसेंटेज में चीज़ें दी थी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे समय बदल रहा है और इन्वेस्टमेंट भी इनका कम ज़्यादा हो रहा है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे। यानी कि हम लोग पिछले 3 से 4 टाइप देख चुके हैं और इसमें भी 2 टाइप के आप क्वेश्चन सीख जाओगे। इसके बाद 2
एक या दो टाइप के और क्वेश्चन बचेंगे, फिर आप समझ लो कि इन्वेस्टमेंट जो हमारा ये पार्टनरशिप वाला चैप्टर है इसमें कुल इतने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो आप इन कंसेप्ट को ध्यान से समझ लेना, नोट डाउन कर लेना। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, अगर आपके पास पहले से नोट्स हैं तो फिर कोई बात नहीं, आप बस प्रैक्टिस ही कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 3 साझेदार A, B, C ने क्रमशः 40,000, 38,000 और 30,000 रुपये का निवेश किया। 3 लोगों ने इतने रुपये निवेश किए और 6 महीने के बाद A और C ने 20,000 और 15,000 का अतिरिक्त निवेश किया। 6 महीने जब हमारा बिजनेस हो गया चलते हुए तो A और C ने इतने रुपए और लगा दिए, लेकिन जबकि B ने 8,000 रुपये निकाल लिए, लेकिन उसी समय B ने क्या किया, 8,000 रुपये अपने वापस ले लिए। वर्ष के अंत में कुल इतना लाभ हुआ है, तो B का हिस्सा बताओ। अभी क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन अगर इसको आप कॉम्प्लिकेटेड करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हम लोग तो बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम भी ना लगे और आसानी से सॉल्व भी हो जाए। तो देखिए क्या कर सकते हैं, जब कभी भी ऐसे चीज़ें दी हैं, इन्वेस्टमेंट इतने रुपए में दिए है, तो इसमें देखो पहले कितनी चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं। अगर आप चाहो तो 1, 2, 3 हर जगह से 3 जीरो कैंसिल कर सकते हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बाद में तो भाई हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहिए। हमें एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या मतलब, हमने क्या किया कि 3 जीरो सभी के कट रहे थे, काट दिए हमने, प्रॉफिट के नहीं काटे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हमारा पूरा आएगा। इन्वेस्टमेंट का रेशियो बदल सकता है, लेकिन प्रॉफिट नहीं बदल सकते। प्रॉफिट तो हमें इतने रखना है और इसी में हम चीज़ें अपनी बदलेंगे। अब देखिए A ने कितने रुपए लिए, 40 रुपये। ये A, ये B और ये कितना हो गया C। A ने 40 रुपये लगाए कितने महीने के लिए, पहले 6 महीने के लिए। इतनी बात क्लियर है। फिर क्या किया, अब समझो इसने 20 और बढ़ा दिए अगले 6 महीने के लिए, क्योंकि बात यहाँ पर हुई है वर्ष के अंत में, यानी 1 साल के लिए बात हुई है। तो 40 रुपये लगाए 6 महीने के लिए, 20 और बढ़ा दिए, तो 40 से कितने हो गए, 60 रुपये, वो अगले 6 महीने के लिए। तो ये A का काम हो गया। अब B ने क्या किया है, B ने A के बाद B ने पहले 38 रुपये लगाए हैं 6 महीने के लिए, और बाद में इसने 8 रुपये निकाल लिए हैं। तो 38 से अगर 8 निकाल लोगे तो 30 बचेंगे। तो 30 रुपये कितने समय के लिए, अगले 6 महीने के लिए। B की बात हो गई। अब C ने क्या किया है, C ने लगाए हैं पहले 30 रुपये कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, और फिर C ने क्या किया, 15 रुपये और लगाए हैं। तो 30 में 15 जोड़ोगे तो 45 रुपये इसने और 6 महीने के लिए लगाए। ये इनका हो गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो, हाँ या ना। समय, अब इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया, साथ में हमने समय भी लगा दिया, तो यही रेशियो किसका हो जाएगा, इनका प्रॉफिट का भी यही इनका रेशियो आ जाएगा। तो अगर आप देखो तो 6 यहाँ से कॉमन लोगे कट जाएगा, हर जगह से 6 कॉमन लेके आप कैंसिल कर दोगे। अब डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 40 और 60 जुड़ के 100 हो गया, यहाँ पे 38 और 30 जुड़ के 68 हो गया, और यहाँ पे हमारा 30 और 45 जुड़ के 75 हो गया। ये रेशियो आया है इनके प्रॉफिट का। इसको अगर आप जोड़ोगे तो 70, 140, 240, 3, 243 आ जाएगा, और 243 ये हमारा प्रॉफिट हुआ। और इसकी वैल्यू इन्होंने कितनी दी है, 38 और 880, ठीक है, इतनी इन्होंने दी है। तो हम लोग क्या करते हैं, 243 से इसको अगर भाग करेंगे तो यहाँ पे हम लोग फिर 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 243 एक बार में जाएगा भाई 243। अब देखो यहाँ पे घटाना गुणा करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक बार में हम घटाएंगे यहाँ से तो बचेगा 5, इधर हम लिख लेंगे 5, और यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे 1, और अगला 8 हमने फिर ले लिया, और 2 छंग 12, 4 छंग 24, 3 छाक 18। तो ये 6 बार में पूरा कट जाएगा, और उसके बाद 1 जीरो। तो 1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 160। 243 की वैल्यू ये थी, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 160। अब हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, हमसे इन्होंने पूछा B का हिस्सा, तो B का हिस्सा कितना है यहाँ पे 68। तो 1 की वैल्यू 160 है, इसमें 68 से गुणा कर दो। तो B की वैल्यू भाई कितनी है 68, तो 68 में किससे गुणा हो जाएगी, 160 से। तो कैसे गुणा करोगे, अगर इसको हम 70 मान लें तो 16 7 112, 1 जीरो लग जाएगा, और 2 कम है तो 16 दूनी 32, 320 इसमें से घटा दीजिए। तो ये 0, 10 में से 2 गया 8, यहाँ हो गया 11 में से 3 गया 8, और इधर 10, और 10,880 रुपये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या हमने किया, हमने इसको 70 मान लिया, ठीक है। तो 16 7 112 होता है, तो 11,200 हो गया, और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे 2 कम है तो 160 दूनी 320 माइनस कर दिया, आंसर हमारा 10,880 करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना सिंपली हमने लगा दिया, और क्वेश्चन कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा था। इसके बाद इसी तरीके से कुछ मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। इसमें है कि ABC किसी व्यवसाय में 75,500 रुपये लगाते हैं, तीनों ने मिलकर 75,500 रुपये लगाए।
हुआ क्या कि ए बी से 3500 और बी सी से 4500 रुपये अधिक लगाता है, तो कुल लाभ इतना है, तो ए का हिस्सा बताना है। तो एक बात सुनो, यहाँ पे पहले हम लोग अपना ए बी सी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालते हैं कितना है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये कितना हो गया सी। अब देखिए ध्यान से अगर समझने की कोशिश करो, ए बी से ज़्यादा लगा रहा है, बी सी से ज़्यादा लगा रहा है, तो सी की हम फिक्स कर दें कि सी ने इतना लगाया, उसी से बढ़ा के बी और बी से बढ़ा के सी कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करें, सी को मान लो हमने x रुपये लगाए, सी ने कितने लगाए x रुपये, सी से बी कितना ज़्यादा लगा रहा 4500, तो x प्लस 4500 इसने लगाया, इतनी बात समझ सकते हैं। और बी से ए कितना ज़्यादा लगा रहा 3500, तो इसमें 3500 और अगर जोड़ दोगे तो 8000 रहेगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 8000। ये इनके रुपए का रेशियो है। इन तीनों ने मिलके कितना रुपया लगाया है 75,500। तो अगर आप देखो तो 4500 और ये 8000, ये जो एक्स्ट्रा है ये अगर इसमें से घटा दो और बाद में जो बचे वो बराबर बराबर दे दो तीनों को, तो 8 4 12, 12,500 आप अगर इसमें से घटाओगे तो बचेगा 63,000। और 63,000 को अगर 3 जगह बराबर बराबर दोगे तो 21,000 पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ए को मिला 21, सी को मिला 21,000, यानी कि सी ने 21,000 रुपये इन्वेस्ट किए। 21 में 4500 जोड़ोगे तो 25,500 हो जाएगा, और 25,500 में 3500 और जोड़ दोगे या 21,000 में ही 800 जोड़ दोगे तो 29,000 हो जाएगा। ये इतना रुपया इन्होंने इन्वेस्ट किया। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ से 2 जीरो सभी के कैंसिल हो रहे हैं। फिर 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड किया 5 से तो 58 आया, इसको डिवाइड किया 5 से तो ये 51 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करोगे तो 42 हो जाएगा। ये रेशियो किसका आएगा, इनके प्रॉफिट का। ठीक है, अब प्रॉफिट का रेशियो दिया है, प्रॉफिट टोटल इतना दिया है, तो हम इन तीनों को जोड़ेंगे, वो किसके बराबर कर देंगे, इसके बराबर। तो देखो 58 में 42 जोड़ा तो 100, और 100 में 51 जोड़ा तो 151। 151 की वैल्यू भाई हमें दी है 45,300। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट देखो तो 151 3 बार में हो जाएगा 453, और 2 जीरो और बढ़ा दो तो 1 की वैल्यू मेरे भाई कितनी निकल है यहाँ से 300। इन्होंने पूछा है ए को कितना मिलेगा, तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 58, तो 300 में 58 से गुणा कर दो बस। ए की वैल्यू कितनी है 58 और 1 की वैल्यू है 300, तो 58 गुणे 3, तो 5 या 15, 3 8 24, तो इतना आ जाएगा 17,400 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या हमने किया, फिर से एक बार समझ लेते हैं। ये कैसे बांटना है ये चीज़ें आपको सीखनी है। हमने माना कि सी ने भाई x रुपये इन्वेस्ट किए, सी से बी कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है 4500, और इससे ए कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है 3,500, तो जोड़ दिया तो 8,000 हो गया। फिर हमने देखा कि 8,000 और अगर ये 4500 हटा दो तो फिर x बचेगा, तो 8,000 और 45 हो गया 12,500, इसमें घटा दिया तो बचा 63,000, वो बराबर 21 हमने दे दिया। तो 21 में 4,500 जोड़े तो 25,500, और 21 में 8,000 जोड़े तो 29,000 हो गया। रेशियो हमने लिया तो 58 51 42 आया, इन तीनों को जोड़ा तो वैल्यू हुई 151। 151 की वैल्यू 45,300 थी, तो यहाँ से 1 की वैल्यू 300 मिल गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। पूछा इन्होंने बी का ए का हिस्सा कितना है, तो ए की वैल्यू है 58 और 1 की वैल्यू 300, तो 58 में 300 से गुणा कर दी, आंसर हमारा 17,400 करेक्ट आ गया है। अब आई थिंक इतनी बात आपको समझ गए होंगे, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये मैं याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ये किसी ना किसी एसएससी के एग्जाम में ही हो, वो भी 2021 या 22 में एसएससी सीजीएल का हो सकता है, या सीएचएसएल या सीएफओ, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन है। लेकिन बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं, तो हम अभी आपको कुछ क्वेश्चन मेंस वाले भी करवाएंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे, अब इन क्वेश्चंस में से कुछ हम क्वेश्चंस लाए जो मेंस के हैं, जैसे ये सीजीएल मेंस 2018 का है और ये सीपीयू मेंस का है। और क्वेश्चंस इतने आसान हैं, ये जैसे वो नहीं कि नाम बड़े दर्शन छोटे, क्वेश्चन देखने में इतने बड़े बड़े लग रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक व्यवसाय में ए और बी ने 14:15 के अनुपात में निवेश किया, और वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात इतना है। ए ने 3 महीने के लिए पैसा निवेश किया, तो बी ने कितने समय के लिए। ऐसा क्वेश्चन मैं शुरुआत में कराया था, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था। अब देखो ये ए है और ये बी है, हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, ए ने कितने रुपए लगाए 14, बी ने कितने लगाए 15 रुपए। ए ने लगाए 3 महीने के लिए, बी ने हमें नहीं पता तो हम इसका टी मंथ मान लेंगे, बी को हम मान लेंगे कि इसने टी मंथ के लिए लगाए। और इनके देखो ये भैया क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट, और प्रॉफिट का रेशियो कितना है 2/5। ऐसे हम डायरेक्टली यहाँ से करेंगे, बहुत आसानी से लग जाएगा। तो 5 3 जा 15, 3 से 3 कैंसिल हो गया,
2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो t इधर जाएगा, t बराबर 7 हो जाएगा। t बराबर 7 यानी कि कितने समय के लिए इसने इन्वेस्ट किया होगा, तो t इक्वल टू 7 मंथ। 7 मंथ के लिए इसने इन्वेस्ट किया। फिर से देख लेते हैं, 14 इसने लगाए, मान लेते हैं 14 रुपये 3 महीने के लिए, तो इसको प्रॉफिट हुआ 2 का। 15 लगा है टी मंथ के लिए, प्रॉफिट हुआ 5 का। प्रॉफिट रुपए का नहीं, अनुपात दिया रेशियो यहाँ पे, तो हमने सॉल्व किया, टी की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट 7 आ गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। किस पैटर्न पे लगा है, तो P बराबर IT पैटर्न पे क्वेश्चन हमने लगाया। ठीक है, ऐसे अगला क्वेश्चन है कि ABC ने अपनी पूंजी इतने 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 के अनुपात में निवेश करी। बाद में क्या हुआ कि ABC के जो निवेश का जो महीने का अनुपात है, कितने कितने महीने या कितने कितने समय के लिए निवेश किया, वो 4, 2 और 3 है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। और C का, यदि C के लाभ का एक हिस्सा A से इतने ज़्यादा है, यानी कि C को जो प्रॉफिट हुआ वो A से इतने रुपए अधिक प्रॉफिट हुआ है, तो B का लाभ बताना है। अब जरा ध्यान से समझते हैं इसमें। हमें भैया सभी तीनों का इन्वेस्टमेंट भी दिया है, तीनों का समय भी दिया है, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट हो जाएगा। तो डायरेक्ट ABC जो हैं उनके प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15। ये डायरेक्ट रेशियो किसका निकल आया, इनके प्रॉफिट का। हमने इन्वेस्टमेंट और टाइम की मल्टीप्लिकेशन की, ये रेशियो किसका आ गया, इनके प्रॉफिट का। ठीक है भाई। अब क्या इन्होंने बताया कि C को A से इतना रुपए अधिक मिला है। अब यहाँ पे बताओ, C को A से कितना अधिक मिल रहा है, यहाँ पे भाई मिल रहा है इन्हें 7, तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई है, ऐसे हम समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते। अगर 7 की वैल्यू ये है, तो अगर इसको 1 करना चाहे तो 1 से 7 से इसको डिवाइड करो, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और 0 0 0। 7 की वैल्यू ये थी, तो 1 की वैल्यू कैसे निकाली, 7 से हमने दोनों तरफ डिवाइड किया, तो 1 की वैल्यू आ गई 21,000, 1 की वैल्यू आ गई 21,000। अब इन्होंने क्या पूछा है, B का लाभ बताओ, B को कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 6 का। 1 की वैल्यू ये है, तो 6 की वैल्यू कैसे निकली, 6 में 21 से गुणा कर देंगे, तो 21 छक्का 216, नहीं 126 और ये 3 जीरो आ जाएंगे, तो 1,26,000 रुपये का प्रॉफिट किसको हुआ होगा, B को। ऐसे अगर A का पूछते तो इसमें हम लोग 21,000 में 8 से गुणा कर देते, तो 1,68,000 हमारा करेक्ट आंसर आ जाता। तो आई थिंक इतनी बात अब आपने खूब ढंग से समझ ली, और जितने भी क्वेश्चंस हमारे पार्टनरशिप चैप्टर से बन सकते थे, हर एक क्वेश्चन को हमने यहाँ पे रखने की कोशिश करी है, जो कि बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की क्वेश्चन है, जो कि मेंस में भी आए हुए हैं। तो आई थिंक अब आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप इसका नोट्स बना लो, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो नोट्स जरूर बनाया करो। किसी भी चीज़ को जहाँ कुछ भी पढ़ रहे हो तो पहली बार अगर पढ़ते हो तो नोट्स बनाओ, ताकि दोबारा जब आप पढ़ो तो आपको वो उतना पिछला काम ना करना पड़े। बस देखो, तुरंत आप वहाँ से रिवीजन अपना कर सकते हो। और साथ ही साथ हमारे चैनल पे जितनी भी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, चाहे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, GK GS रीजनिंग, और साथ ही साथ हमारे द्वारा मैथ्स आपको पढ़ाई जा रही है। तो वीडियोज़ को अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हैं और बेल आइकन को भी आप ऑन रखो, तो जो नया वीडियो आएगा वो आपको तुरंत मिलेगा। ऐसे एक सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं, तो आप ढंग से पढ़ोगे तो चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, ऑनलाइन कोचिंग से आपको बेहतरीन कंटेंट मिलता रहेगा। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, अपना प्यार ऐसे बनाए रखें। धन्यवाद।